हाँ तो भाई इस वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 9th एनसीईआरटी के जो कि न्यू एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स हैं और चारों के चारों अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सीन समझा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन का सीन क्या है, तो ये ना रेयान का कमरा है जिसको कि इन्होंने कार्टेशियन प्लेन पे दिखा रखा है। ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो वो अगर तुमने वन शॉट देखा है इस चैप्टर का जो कि मैंने 9th सॉर्टेड के चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो तुम्हें डिटेल में वहाँ पे मैंने पढ़ाया तो तुम्हें पता होगा कार्टेशियन प्लेन क्या है। उस पे उन्होंने रेयान के कमरे को दिखा रखा है जहाँ पे बोला है कि ये जो पॉइंट ओ है, ए है, बी है, सी है, ये रेयान के कमरे हैं, रेयान के कमरों का कॉर्नर है, जो कि पॉइंट ओ जो है वो उन्होंने ओरिजिन पे रखा है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेयान का कमरा यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, चारों सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये हमारा पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें कह रहे हैं कि इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयान्स रूम। पिछले फोटो में जो कि बड़ा फोटो है उसमें एक बार देख लेते हैं कि D1R1 है कहाँ पे। तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा पॉइंट D1 और ये रहा पॉइंट R1। D1R1 यानी कि D1 से लेके R1 तक का ये जो है, ये है रेयान के कमरे का दरवाजा। ये पूरा दरवाजा है, यहां से लेके यहां तक रेयान के कमरे का दरवाजा है। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से उसका ये दरवाजा दूर कितना है। ये है लेफ्ट वॉल, ये रहा वाई एक्सिस, तो यहां से ये दरवाजा कितना दूर है हमें ये बताना है। यानी कि ये डिस्टेंस हमें बेसिकली बतानी है ना, ये वाली। बस यहां से तो दरवाजा शुरू ही है, तो हमें यहां तक का डिस्टेंस बताना है। यहां से ये पूरा हमें डिस्टेंस यहां पे बताना है। और हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, चलो इसको तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस से हम इस दरवाजे का डिस्टेंस बताते हैं। आ जाओ, तो मान लो ये रहा कॉर्नर पे, यहां से शुरू है और ये है D1R1। ये पूरा दरवाजा, ये मैंने ऐसी रफ साइड डायग्राम बना दिया तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये वाला बस तुम्हें डिस्टेंस बताना है। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या तुम्हें दिख रहे हैं, साफ साफ तो दिख रहे हैं। अगर मैं इसको इरेज करूं तो देखो तुम्हें D1 का कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा क्या, D1 8 पे है, 8। तो तुम्हें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना तो मैंने वन शॉट में सिखा ही दिया है कि मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, या फिर ऐसा बोले कि एक्स एक्सिस पे वो कितना आगे आ गया है, वो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट होता है कि वो वाई एक्सिस में कितना ऊपर गया। तो वाई एक्सिस में तो ये ऊपर गया ही नहीं, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है पॉइंट, तो इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो 8,0 जो है ये कोऑर्डिनेट्स मैंने तुम्हें लिखना सिखाए हैं। ठीक है, तुमने कहीं से भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स लिखना तो तुम्हें आते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,0। तो यानी कि ये जो है ये हमारा D1 का कोऑर्डिनेट है। तो अब ये 8,0 जो कि यहां पे है, ये 8,0 इस ओरिजिन से कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितना है। तो तुम्हें इसी चैप्टर के वन शॉट में एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ाया है। जिसमें अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो उस डिस्टेंस फॉर्मूला में उसको पुट करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें पता ही है 0,0 होते हैं, तो तुम 0,0 और 8,0 के बीच का डिस्टेंस उस डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। पर यहाँ ऑब्वियसली भी तो तुम्हें दिख रहा है ना कि इनके बीच का डिस्टेंस 8 यूनिट्स है। नहीं दिख रहा क्या? ऑब्वियसली इनके बीच का डिस्टेंस 8 यूनिट्स है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 8 आगे आया है, वाई पे कहीं ये गया नहीं है, एक्स एक्सिस पे ही 8 आगे आया और हमें यहीं से इसका डिस्टेंस बताना है। तो 8 आगे आया है, अभी तो हमने बोला 8 आगे आया है, तो हाँ 8 यूनिट्स इज द डिस्टेंस। अब बाकी तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगा के निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास 8 यूनिट्स आंसर आएगा। तो वाई एक्सिस से तो रेयान का जो दरवाजा है वो 8 यूनिट्स दूर है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस से दरवाजा कितना दूर है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ये तुम हो, ठीक है, और तुम अपने घर के अंदर हो। ये तुम हो और तुम अपने घर के अंदर हो, और तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें फोन करके पूछे
कि भाई तू अपने घर से अभी कितना दूर है। तो एक ऐसा बकवास सा सवाल है, तुम तो अपने घर के अंदर हो ना, तो अपने घर से कितना दूर होगे, 0 दूर होगे ना, 0 यूनिट्स दूर होगे, क्योंकि तुम तो घर पे ही हो। तो उसी तरीके से ये दरवाजा तो एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस से दूर कैसे हो सकता है, ये दरवाजा ही एक्स एक्सिस पर है। तो ये जो सवाल है कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ऑब्वियसली 0 यूनिट्स दूर है, क्योंकि दरवाजा खुद एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ऑल राइट, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, यानी इस D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, जो कि हमने पिछले ही पार्ट में बेसिकली लिख लिया, और कोऑर्डिनेट्स लिखना आता ही है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वन शॉट में बहुत डिटेल में ढंग से पढ़ाया है, फिर भी एक बार बता दूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम उसे कहते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना आगे चला है, 8। और वाई कोऑर्डिनेट होता है कि वाई एक्सिस में कितना आगे चला है, तो वाई एक्सिस में तो चला ही नहीं ना, ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो 0। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट तो बेसिकली हमने कर ही लिया था। ये हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, R1 यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो 11.5, 0 है, तो हाउ वाइड इज द डोर। तो ये जो दरवाजा है, रूम का दरवाजा, अभी हमने देखा ना, ये हमारा रूम का दरवाजा, ये कितना चौड़ा है। तो ये रूम का दरवाजा शुरू हो रहा है D1 से R1 तक, है ना, पिछले पार्ट्स में हमको ये बताया। ये बड़ा सा इमेज है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि, एक सेकंड मैं तुम्हें दिखा दूं, यहां से दरवाजा शुरू हो रहा है D1 से, और यहाँ पे है R1, यहां तक है दरवाजा। तो ये कितना चौड़ा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूछा है हमसे थर्ड पार्ट में। अब देखो, तुम्हें पता है कि D1 जो है वो 8,0 है, R1 जो है वो 11.5,0 है, क्वेश्चन में भी दे रखा है और तुम्हें यहाँ पे डायग्राम पे भी दिख रहा है, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है। तो अब तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दरवाजा कितना चौड़ा है। तो ये काम तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, जिनके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, वो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। पर यहां पे मैं तुम्हें कॉमन सेंस से करके दिखाता हूं। क्या तुम्हें पता है कि यहां से लेके एकदम एंड R1 तक का डिस्टेंस कितना है? तो बोलोगे हाँ पता है, 11.5 है, तभी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 11.5 है। एक्स कोऑर्डिनेट 11.5 होने का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस पे 11.5 यूनिट्स आगे आया है। तो यहां से लेके यहां तक का उसका जो डिस्टेंस है वो 11.5 यूनिट्स है। और यहां से लेके D1 तक का डिस्टेंस कितना है? तो तुम बोलोगे वो 8 यूनिट्स है, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि वो एक्स एक्सिस पे कितना आ गया है। तो बचा जो ये क्या है, ये दरवाजा का ही तो विड्थ है, तो ये क्या होना चाहिए? तो अब तुम कॉमन सेंस से बिल्कुल बोल दोगे कि ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ये वाला दरवाजा वाला डिस्टेंस रह जाएगा। यानी कि 11.5 माइनस 8 करना है बस, जो कि 3.5 यूनिट्स आ जाएगा। तो यानी कि दरवाजा का विड्थ जो है वो तुम्हारा 3.5 यूनिट्स है। यही सेम आंसर आता अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकालते, ठीक है, तुम उससे भी करके देख सकते हो। पर यहाँ पे मैंने तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस डायग्राम के हेल्प से दिखा के बता दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि जो विड्थ है दरवाजे का वो है 3.5 यूनिट्स। बिल्कुल सही बात है। अब फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट है कि पॉइंट B1 जो है वो है 0,1.5 और पॉइंट B2 जो है 0,4। यहाँ पे तुम डायग्राम पे भी देख सकते हो, B1 है यहाँ पे दिख रहा है और B2 है यहाँ पे। B1 से लेके B2 तक क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो ये D1 से R1 तक तो इस रूम का दरवाजा था, पर B1 से B2 तक बाथरूम का दरवाजा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो रूम डोर ये था जो कि हमने देखा कितना चौड़ा था, 3.5 यूनिट्स चौड़ा है।
तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो बाथरूम का जो दरवाजा है वो रूम वाले दरवाजे से पतला है या उससे ज्यादा चौड़ा है। तो उसके लिए पहले हमें ये निकालना होगा ना कि बाथरूम का दरवाजे की विड्थ कितनी है। और वो विड्थ कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उससे पता चलेगा, क्योंकि B1 से लेके B2 तक दरवाजा है ना, B1 से लेके B2 तक दरवाजा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये कितना डिस्टेंस है उसी से तो पता चलेगा कि बाथरूम के दरवाजे की विड्थ कितनी है। अब अगर वो विड्थ रूम के दरवाजे की विड्थ से कम हुई तो हम कह देंगे कि बाथरूम डोर जो है वो नैरोअर है। लेकिन अगर वो बाथरूम के डोर की विड्थ रूम के डोर के विड्थ से ज्यादा हुई तो हम क्या बोलेंगे कि बाथरूम डोर की जो विड्थ है वो मतलब वो वाइडर है रूम डोर से। तो बेसिकली हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकाल के वो बाथरूम डोर की विड्थ तो निकालनी पड़ेगी। तो फिर से अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हैं, तो अब तुम चाहो तो ये इसका डिस्टेंस निकालने के लिए तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता भी है, मैं बता भी देता हूं फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 क्या हो जाएगा 0, x1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म तो खत्म ही हो जाएगी। y2 क्या है 4, y1 क्या है 1.5, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, स्क्वायर करोगे, रूट लोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। अब वो आंसर क्या आएगा, वो 2.5 यूनिट्स आएगा। अब ये मैंने बिना सॉल्व करे कैसे बता दिया, अगेन वही कॉमन सेंस से। कौन सी कॉमन सेंस, और मैं तुम्हें भी बता देता हूं। तो ये पूरी डिस्टेंस हमें पता है क्या क्या होगी, तो बोलोगे हाँ ये 4 होगी, 4 यूनिट्स होगी, क्योंकि ये पॉइंट B2 है ना, और B2 का y कोऑर्डिनेट 4 है। y कोऑर्डिनेट 4 होने का क्या मतलब है कि वो नीचे से कितना ऊपर है, 4 यूनिट्स ऊपर है, तभी तो उसकी y कोऑर्डिनेट 4 है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि ये वाला डिस्टेंस होगा 1.5, क्योंकि ये वाला पॉइंट B1 है और B1 का y कोऑर्डिनेट है 1.5, यानी कि वो नीचे से 1.5 यूनिट्स ऊपर उठा है, तभी तो उसका y कोऑर्डिनेट 1.5 है। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये अगेन हो जाएगा 4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5। सेम उसी लॉजिक से जिस लॉजिक से हमने पिछले पार्ट में निकाला था। और बाकी तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालोगे तो देखो 2.5 यूनिट्स तो आ ही रहा है। तो रूम डोर की विड्थ तो 3.5 यूनिट्स है और बाथरूम डोर की विड्थ है 2.5 यूनिट्स, यानी कि बाथरूम डोर जो है वो ऑब्वियसली क्या है, नैरोअर है। पता चल गया, पतला है वो, बाथरूम डोर रूम डोर से पतला है, बिल्कुल सही बात। तो बस यही था पहले क्वेश्चन में, पहले एक्सरसाइज में। और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, सारे चैप्टरों के क्वेश्चन इस चैनल पे तुमको मिलेंगे। और अगर तुम्हें इस चैप्टर का 1 शॉट देखना है तो 9th सॉर्टेड के चैनल पे तुम देख सकते हो, बहुत बढ़िया डिटेल में सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वहाँ पे पढ़ाने का प्लान है। तो या यू कैन सब्सक्राइब दैट एज वेल। एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।